क्या अक्सर आपको जॉइंट पेन की तकलीफ होती है और आप जानना चाहते हैं कि मूवमेंट बढ़ाने के लिए और दर्द कम करने के लिए क्या एक्सरसाइजेस करने हैं? तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। मैं डॉक्टर सारिका कचकुरी, फिजियोथेरेपिस्ट, मुंबई बोरिवली में प्रैक्टिस करती हूँ। अभी तक हमने अपर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट्स कवर किए हैं, जिसमें शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और हैंड किया है। आज हम लोअर एक्सट्रीमिटी से शुरू करेंगे, वो है हिप पेन। ओके, तो अक्सर काफ़ी लोगों को हिप पेन महसूस होता है। ये नी पेन या शोल्डर पेन जितना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों में होता है। कुछ लोगों में ट्रॉमा के बाद होता है, जैसे फ्रैक्चर हुआ है या इंजरी हुई है, या कुछ लोगों को बिना कोई मार लगे, बिना कोई ट्रॉमा के होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपके मूवमेंट स्टिफ हो गए हैं तो आपको किस तरह से उसको इम्प्रूव करने हैं और स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है। ओके, हिप में 6 तरह के मूवमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेक्शन मूवमेंट की बात करेंगे, जिसका मतलब है पैर को सामने से उठाना। ओके, तो इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जब भी इंजरी होती है तो पेशेंट को पैर सीधा उठाने में काफ़ी तकलीफ होती है, तो उसको हम अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। तो आइडियली आपको सीधा लेट के पैर को इस तरह से उठाना है। ओके, लेकिन जब भी पैर में दर्द होता है, हिप पेन होता है, तो ये मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको शुरुआत में इसको फोल्ड करके करना है, इस तरह से। ओके, काफी लोगों को ये भी करना मुश्किल होता है, तो उनको मदद लगती है, किसी की मदद लगती है पैर फोल्ड करने में। ओके, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे? मेरे पास ये बेल्ट है, आप दुपट्टा लेके एक एंड उसका पैर को बांध देना और एक एंड हाथ में पकड़ना, और अभी इसकी मदद से मैं पैर को फोल्ड करूंगी इस तरह से। ओके, तो इसको आपको खींचना है। तो शुरुआत में आपको अगर कोई मूवमेंट नहीं आता है तो आपको सपोर्ट, सहारे से करना है, आपको कोई टेक्निक का इस्तेमाल करके करना है। फिर जब ये आपको आ जाएगा तो आप बिना सहारे के इसको फोल्ड करना है। ओके, फिर जब आपको ये मूवमेंट आ जाएगा उसके बाद ही आपको पैर सीधा ऊपर उठाना है। ओके, अभी कभी कभी ये काफी मुश्किल होता है, तो आप क्या करना है, लेफ्ट पैर का सहारा लेना है। कैसे? लेफ्ट पैर फोल्ड करना है और फिर राइट पैर को उठाना है। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप वापस ये बेल्ट का यूज कर सकते हैं और बेल्ट की मदद से आप इसको उठा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मूवमेंट चाहिए, बढ़ाना है, तो आप इसको ज्यादा भी खींच सकते हैं, लेकिन आपको आपके डॉक्टर से पूछना है कितना मूवमेंट आपको अलाउड है, उस तरह से आपको इसको करना है। ओके, आप देख रहे हैं मैं बेल्ट के सहारे से इसको उठा रही हूँ। फिर जब ये आपको इजी हो जाएगा, फिर आप बेल्ट का सहारा नहीं लेना है और प्लेन उठाना है, और जब ये इजी हो जाएगा तभी लेफ्ट पैर सीधा रख के पैर को सीधा ऊपर उठाना है। ये टेक्निक्स थे आपके आगे की मूवमेंट बढ़ाने के लिए। अब हम देखते हैं साइड के मूवमेंट्स कैसे बढ़ाने हैं। ये 2 मूवमेंट्स हैं, जनरली 40 डिग्रीज, बाहर और अंदर, और यही आपको अगेंस्ट ग्रेविटी भी करना है, यानी साइड में लेट के। ओके, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप पहले ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में करोगे, यानी सीधा लेट के आप पैर को बाहर और अंदर करोगे। इसमें भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप वापस बेल्ट का यूज करिए, और देखिए मैं बेल्ट के सहारे से पैर को बाहर की तरफ खींच रही हूँ और फिर छोड़ रही हूँ, आउट।
अगर अंदर भी नहीं आ रहा है पैर तो आप दूसरी तरफ से खींचिए। करेक्ट। आप देख रहे हैं मैं लेफ्ट हैंड से खींच रही हूं। किसी किसी को पैर अंदर लेना भी मुश्किल होता है। जब आपको ये आ जाएगा तभी आप बिना कोई सहारे के पैर को अंदर बाहर करोगे। करेक्ट। फिर जब ये आपको इजी हो जाएगा तो आप बिना बेल्ट के करोगे और अगेंस्ट ग्रेविटी करोगे, यानी साइड में टर्न होके। अभी मैं आपको लेफ्ट पैर पे बता रही हूं, ऊपर नीचे। ओके। और फिर आपको दूसरे ऑपोजिट मूवमेंट भी करना है, तो वो भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी कर सकते हैं। किस तरह से? ऐसे लेटे हैं आप, तो नीचे वाला पैर मैं उठाऊंगी, या तो ऊपर वाला पैर मैंने स्टेबल रखा है और राइट लेग लेफ्ट लेग को टच करूंगी। ये थोड़ा मुश्किल है, तो ये भी आपको शुरुआत में सहारे से करना है। ओके। अब इसके बाद आते हैं एक्सटेंशन मूवमेंट कहते हैं, यानी पैर को पीछे लेना है, ये मूवमेंट। ओके। तो ये भी काफी मुश्किल होता है, स्पेशली ओल्डर एज ग्रुप्स में, या फिर अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो पैर सीधा ऊपर उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप एक अलग पोजीशन में कर सकते हैं, जिसको हम हाफ नीलिंग पोस्चर कहते हैं। तो और वो भी अगर आपके डॉक्टर से आपको परमिशन है तो ही करना है, यानी आप वो फेज में पहुंचे हैं कि आप हाफ नीलिंग पोजीशन करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, तभी करना है। तो कैसे करना है? नीलिंग पोजीशन में आना है, और जो नॉर्मल लेग है, फॉर एग्जाम्पल मेरा राइट लेग नॉर्मल है, तो उसको मैं आगे रखूंगी, और ये पेनफुल लेग है, ये पेनफुल हिप है, ये पोजीशन में आई हूँ और मैं दीवार का सपोर्ट लेके खड़ी हूँ विद द सपोर्ट ऑफ वॉल। फिर मुझे थोड़ा सा आगे जाना है और हल्का सा पीछे झुकना है। ओके। वापस देखिए, आगे जाके लेफ्ट हैंड से थोड़ा मैं पुश कर रही हूँ और पीछे झुक रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है? हिप का मूवमेंट, बैक साइड मूवमेंट हो रहा है। तो हमने हिप जॉइंट में 4 मेन मूवमेंट्स कवर किए हैं, और भी मूवमेंट्स हैं जैसे कि हिप रोटेशंस। एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। तो ये एक मूवमेंट है आउटवर्ड रोटेशन, और ये इनवर्ड रोटेशन। तो काफी बार ऑपरेशन के बाद ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो इसको आप धीरे धीरे करके इस तरह से करना है। आप अपने हाथ से प्रेशर कर सकते हो, या आप किसी का हेल्प ले सकते हो ये मूवमेंट के लिए। काफी बार ऑपरेशन के बाद पेशेंट का इनवर्ड रोटेशन, यानी ये मूवमेंट भी ब्लॉक हो जाता है। तो अक्सर आप देखोगे कि सर्जरीज के बाद पेशेंट का पैर इस तरह से बाहर की तरफ गिर जाता है, तो उसको पहले दिन से ही इनवर्ड रोटेशन यानी पैर अंदर लेने वाला मूवमेंट प्रैक्टिस करना है, ऑफ कोर्स उसके डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर। तो इस तरह से ये सिंपल वाला मूवमेंट फर्स्ट डे से ही चालू करना है। ओके। एक कॉमन पोस्चर है पॉपुलर, बटरफ्लाई पोज। तो आउटवर्ड रोटेशन के लिए आप वो पोस्चर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि इस तरह से बैठना विथ बैक सपोर्ट, या फिर स्ट्रेट पोस्चर में। और अगर आपको दोनों लेग्स पे प्रैक्टिस करना है तो आप इसको ये इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके। तो ये जो भी पोस्चर्स है आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंडर करने हैं। अभी सारे मूवमेंट्स आपके आने के बाद या साइमल्टेनियसली आप हिप का स्ट्रेंथनिंग भी करना है, यानी ताकत बढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार इंजरी के बाद या ऑपरेशन के बाद पैर का ताकत कम होता है। तो हम ज़्यादातर वेट्स का इस्तेमाल करते हैं, थेरा बैंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। मैंने अभी 1/2 kg का वेट कफ बांधा है, तो जो भी हमने हिप के मूवमेंट्स किए वो सारे हम वेट के साथ करेंगे। तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट, ये करते वक्त घुटना सीधा रहना बहुत जरूरी है। तो ये आप लगभग 10 से 15 बार करोगे शुरुआत में।
ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप शुरुआत में 5 भी कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाना है। साइड वाला मूवमेंट आप देख रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको पैर ज्यादा उठाना नहीं है, 30 to 40 डिग्रीज का एलिवेशन करना है। फिर सेम मूवमेंट उल्टा लेट के, उल्टा लेट के मूवमेंट और भी कम हो जाता है, तो जितना आप फॉरवर्ड और साइड मूवमेंट करते हैं उससे भी कम बैक मूवमेंट करना है। इस तरह से थाई को उठाना है बट बहुत ज्यादा नहीं। ओके, हिप मूवमेंट्स में अक्सर घुटना सीधा रखना है आपको। आप इसमें नी स्ट्रेंथनिंग भी जरूरी होता है बहुत बार हिप ऑपरेशंस में, तो आप ये सिंपल नीचे लाते वक्त अक्सर पैर गिर सकता है, आपको धीरे धीरे कंट्रोल से नीचे लाना जरूरी है। ये भी नी का मूवमेंट है। तो जैसे आपने देखा हिप के स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट्स हमने किए। जब भी एलिवेशन करते हैं 30 to 40 डिग्रीज का एलिवेशन होना चाहिए। हिप के साथ साथ नी का भी स्ट्रेंथनिंग करना है, बिकॉज नी और हिप के मसल्स काफी सारे कॉमन मसल्स हैं। वैसे ही जब नी का इंजरी होता है तभी भी हम हिप और नी दोनों स्ट्रेंथनिंग करते हैं। अभी स्ट्रेंथनिंग हमने वेट कफ से दिखाई है, यही आप थेरा बैंड्स की भी हेल्प से कर सकते हैं आपके फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अनुसार। और काफी स्ट्रेंथनिंग हम वेट बेरिंग पोजीशंस में भी करते हैं, यानी खड़े होके पूरे बॉडी वेट का यूज करके। तो वो कैसे करना है एक बार हम देख लेते हैं। तो वेट बेरिंग पोजीशन में आप एक पॉपुलर एक्सरसाइज कॉल्ड एज स्क्वाट्स। स्क्वाट्स एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है क्योंकि उसमें आपके लगभग पूरे पैर का स्ट्रेंथनिंग होता है, खासकर आपके हिप मसल्स का, आपके बटक मसल्स और थाई मसल्स का बहुत अच्छा स्ट्रेंथनिंग होता है। सो नॉर्मल हिप विद डिस्टेंस रखना है पैरों में, और आपकी उंगलियां फॉरवर्ड पॉइंटिंग है या थोड़ी सी स्लांट पॉइंटिंग है। और जब भी आप स्क्वाट करेंगे आपके हिप्स को पीछे लेना है, आपके घुटने को इस तरह से आगे नहीं लेना है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आपका घुटना जो है आपके टोज को क्रॉस नहीं करेगा, आपके हिप्स पीछे जाएंगे इस तरह से। आप हाथों को आगे रख सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। जब ये परफेक्ट आ जाए, ये सेम एक्सरसाइज आप हाथ में वेट्स लेके कर सकते हैं। सिमिलरली आप हील रेस का एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये ज्यादातर आपके काफ पे फोकस करता है। जनरली जब भी कोई इंजरी होती है पूरे पैर में ही थोड़ी कमजोरी आ जाती है, हम पूरे पैर के मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी काफी फायदेमंद है। इसमें आपको अगर प्रोग्रेशन करना है तो आप एक पैर पे भी कर सकते हैं। अगर आपका राइट लेग इंजर्ड है और आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लेफ्ट लेग उठाओगे और राइट हील ऊपर करोगे। इसमें घुटना सीधा होना जरूरी है। ओके, तो ये कुछ स्ट्रेंथनिंग के टिप्स थे। ऑफ कोर्स कौन से स्टेज पे आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको डॉक्टर कहेंगे, तो आप अपने मन से नहीं करने हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से फेज में कौन सा एक्सरसाइज अलाउड है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस आपके फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंदर करने हैं। कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नी जॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो आप जरूर फॉलो करिए। धन्यवाद।